आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय देशी रियासतों का विलय। भारतीय देशी रियासतों का विलय एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभूतपूर्व योगदान रहा था। कहते हैं कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोहा पुरुष नहीं होते तो ये कार्य भी आसान नहीं था। तो आज हम अध्ययन करते हैं देशी रियासतों का विलय। 1940 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। इस दौर में तीव्र राजनीतिक गतिविधियां हुई। ब्रिटिश सरकार ने गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन 1942, वेवल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना 1947 के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव पेश किए थे। इन सभी योजनाओं में भारतीय रियासतों के भविष्य पर विचार किया गया था। क्रिप्स योजना में रियासतों की सर्वश्रेष्ठता किसी और को देने का कोई विचार नहीं था। रियासतें देश में एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य कर अपना पृथक अस्तित्व बनाना चाहती थी। कैबिनेट मिशन में यह सिफारिश की गई कि भारत एक संघ होगा एवं इसमें रियासतें भी शामिल होंगी। संघ को विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं परिवहन तथा बाकी विषयों पर रियासतों को कानून बनाने का अधिकार होगा। रियासत के शासक इस योजना को स्वीकार करने पर राजी हो गए थे, परंतु भारत के विभाजन संबंधी घोषणा होने के पश्चात ट्रावनकोर एवं हैदराबाद ने इस योजना को अस्वीकार कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रस्ताव किया। इधर 20 फरवरी को हेटली की घोषणा तथा 3 जून को माउंटबेटन योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी और रियासतों का अधिकार होगा कि वे भारत या पाकिस्तान किसी एक में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार माउंटबेटन ने रियासतों को एक तीसरी इकाई के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा कायम किए गए भारतीय रियासतों की देशभक्ति की ललकार करते हुए अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में रक्षा, वैदेशिक मामले एवं संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर इसमें सम्मिलित हो जाएं। 15 अगस्त 1947 तक
136 रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थीं। कश्मीर में विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ एवं हैदराबाद ने 1948 में हस्ताक्षर कर दिए। छोटी छोटी रियासतें केंद्र से प्रशासित किसी इकाई या पड़ोस के प्रांतीय प्रशासन में मिला दी गईं। पूर्वी रियासतें उड़ीसा प्रांत और मध्य प्रदेश में मिला दी गईं तथा दक्कन एवं गुजरात की रियासतें बम्बई प्रशासन में मिला दी गईं। एक अन्य प्रक्रिया द्वारा कुछ रियासतों को मिलाकर बृहत्तर प्रशासनिक संघ बनाया गया। इस प्रकार काठियावाड़ का संयुक्त राज्य, मत्स्य का संयुक्त राज्य, राजस्थान का संयुक्त राज्य, विंध्य प्रदेश का संयुक्त राज्य तथा पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन अर्थात पटियाला एवं पूर्व पंजाब राज्य संघ के प्रशासन के अधीन हिमाचल प्रदेश आदि का निर्माण हुआ। इस प्रकार अथक प्रयासों के बावजूद रियासतों का एकीकरण एवं विलय संभव हो गया। कालांतर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 14 राज्य एवं 6 केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए गए। थैंक यू।